फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे आज ट्राइडेंट लिमिटेड को और हम साथ में डिस्कस करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड को। एक कंपनी को डिस्कस करने वाले आपको बहुत ही शानदार बोनस देगी और एक कंपनी जो आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे क्या रिजल्ट में पॉजिटिव संभावना बन सकती है? क्या रिजल्ट के बाद ट्राइडेंट फिर से दौड़ने लगेगा वैसे जैसे उसने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया था? क्या वैसी ही प्रदर्शन की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या इस समय में ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए? ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसको हम डिस्कस करेंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है ट्राइडेंट पे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एचएफसीएल लिमिटेड, जैसे कि आपको पता ही होगा, 5G के लिए काम कर रही है कंपनी और 5G के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। क्या है वो निर्णय और उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है सीधा एचएफसीएल को? तो सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक बात और ध्यान रखें, इस समय ये दो जो सेक्टर है इसको गवर्नमेंट की पूरी हेल्प मिल रही है। ये दोनों सेक्टर को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है और ट्राइडेंट लिमिटेड को ऑलरेडी उसकी जो एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया सरकार ने। तो क्या ऐसे में इन स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस करेंगे। अभी 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 45.40 पर, लो बना है 44.75 का, हाई है 46.20 का और अभी फिलहाल स्टॉक 45.75 पर है जहाँ पे 2.46% की शानदार तेजी है और अच्छी खासी आज खरीदारी हो रही है। निचले लेवल से यहाँ पे खरीदारी काफ़ी हो रही है क्योंकि इसका मजबूत सपोर्ट ही 50 का है और फिलहाल ये अपने सपोर्ट से नीचे है, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छी खरीदारी होती है। जल्दी इसको वापस 50 का सपोर्ट मिल सकता है और इस डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए। वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 15 रुपीज़ इसका 50 वीक का लो है और 70 इसका 52 वीक का हाई है। तो अगर आप देखोगे तो 52 वीक के लो के हिसाब से ये फिलहाल आपको 3 गुना अच्छा रिटर्न दे रहा है और अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो गया, तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है 30 मई को, यानी इसी महीने की 30 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ में कंपनी ने कहा है कि वो फंड रेजिंग करने जा रही है, यानी कंपनी NCDS के माध्यम से या फिर दूसरे किसी और तरीके से फंड रेजिंग करेगी। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाली है और कुछ नई अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी PLI स्कीम के तहत इसको चुन लिया गया है, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट से भी बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड में यही मौका है कि आप खरीदारी करें। वाकई में ये स्टॉक आपको आने वाले समय में मालामाल करने वाला है। मैंने ये स्टॉक आपको 6 रुपये के आसपास पिक करवाया था, 70 तक जाके आया, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला। आज भी ये स्टॉक काफ़ी मजबूत है, इससे आगे बढ़ा हुआ है। कोई चिंता की बात नहीं, इसमें निवेश करें। जो गिरावट हुई है उसके पीछे बाजार जवाबदार है। बाजार में सारे स्टॉक नीचे आए तो ऐसे में ट्राइडेंट भी आएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ASM के लीड से भी ये लगभग बाहर आ चुका, तो वैसे में कोई चिंता वाली बात बची नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो Q3 पेश किया था वो भी बहुत ही बेहतरीन था। रेवेन्यू इनका 1.98 थाउजेंड को भी निकल कर आया था जहाँ पे 51.94% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 रुपीज़ की थी जहाँ पे 88.22% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.42 थी जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.66% है जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो Q3 बहुत ही बेहतरीन था। लेकिन इस बार Q4 में कुछ चिंताजनक बातें ये निकल के आ रही है कि इनके खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि इस बार रॉ कॉटन की प्राइस बढ़ चुकी थी और जो है इनको इनपुट कॉस्ट बढ़ने की अभी की बार संभावना ज़्यादा है और इस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट में हमें लगता है पिछली बार से कुछ कमी दिखाई दे सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि कॉटन की प्राइस बढ़ी है और इसकी वजह से, और आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ी है, तो इसका कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। रिजल्ट ओवरऑल पिछली बार के जैसे ही हो सकता है थोड़ी सी कमी रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर तरीके से जारी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़ी एक अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट MSMEs के लिए अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रही है कि इनको राहत दी जाए क्योंकि जो जिस तरह से कॉटन की प्राइस लगातार बढ़ रही है, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्टेप उठा रही है ताकि इन कंपनी को राहत मिल सके। एक तरफ से इनका कारोबार है वो काफ़ी ठंडा पड़ रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि जिनका भी एक्सपोर्ट का कारोबार था उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस समय कॉटन की प्राइस काफ़ी हाई हो गई है और इसलिए सरकार चाहती है कि इनको बेनिफिट दिया जाए। तो सरकार इनके लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग से लेके इनके लिए अलग अलग मॉरेटोरियम लगाया जा रहा है और साथ में इनको पेमेंट के लिए बहुत सारी सहूलियत दी जा रही है ताकि कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। जब से कोविड की वजह से कारोबार में इफेक्ट तो पड़ा ही था, जो एक्सपोर्ट का कारोबार था वो काफ़ी नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में फिर से आप देखोगे तो रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद से और कॉटन की प्राइस लगातार बढ़ने लगी। तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसको ये सेक्टर फेस कर रहा है और इस वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से राहत लगातार दी जा रही है, तो ये सेक्टर सर्वाइव कर जाएगा। और स्पेशली जो इनका मार्केट है USA का, वहाँ पे इनके कारोबार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे जॉब भी चले जाए। तो गवर्नमेंट संजीदा होकर इसका सेक्टर को अपनी तरफ से बूस्ट देने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले समय इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल देखें
तो इस टेक्सटाइल सेक्टर के लिए थोड़ा सा मुसीबत की घड़ी तो बनी हुई है, क्योंकि लगातार कॉटन की प्राइस बढ़ रही है। तो ऐसे में कुछ आगे अब सब जो संभावना बनेगी वो आने वाले समय में कॉटन के ऊपर बैन लगने के बाद जैसे जैसे प्राइस थोड़ी नीचे आएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन सकती है। फिलहाल थोड़ा सा मामला अभी तकलीफदेह है, लेकिन ऐसे में भी आपको निचले प्राइस में जो मिलता है वो ट्राइडेंट लिमिटेड उसमें निवेश करना चाहिए। वाकई में ट्राइडेंट लिमिटेड आने वाले में आपको मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 470% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 575% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 1 ईयर के हिसाब से 175% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 9.25% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 14.37% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 2.13% आप है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, बड़ी गिरावट में भी अभी तक सिर्फ 14% गिरा है, तो इसका मतलब स्टॉक काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 72% बाई की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अच्छा खासा बना हुआ है, 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 43 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट होता है 41 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 40 का निकल के आ रहा है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 46 रुपीज़ का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 47 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा, फिर 49 तक भी जाएगा। तो मुझे लगता है जल्दी ही 50 को फिर क्रॉस करेगा और फिर तेजी से आगे भागेगा। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक 61.90 पर है, जहाँ पे 0.90% की तेजी है, तो लगभग 1% तेजी है और आज इसने जो हाई बनाई थी वो 63 की थी। तो फिलहाल थोड़ी सी यहाँ पे दबाव बनी हुई है, लेकिन HFCL में निवेश किया जा सकता है क्योंकि HFCL 5G के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट बना के देने वाली है कंपनी। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 40 रुपीज़ इसका 50 रुपये का हाई है और इसकी हाई जो है वो 101 की है। फिलहाल स्टॉक 61 के आसपास है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है कि पिछले दिन इन्होंने विप्रो के साथ में भी बिजनेस टाइप किया, दोनों मिलकर 5G के लिए इक्विपमेंट बना के देने वाली है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ से 5G के लिए इक्विपमेंट बना के दिए जाएंगे। तो ऐसे में जैसे जैसे 5G नज़दीक आ रहा है बहुत सारा फायदा मिलने वाला है HFCL को, और इसीलिए कहता हूँ इसमें निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस सेक्टर के लिए भी कंपनी काम करती है और जब से आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तो गवर्नमेंट ने कहा है कि डिफेंस वेपन यहीं पे बनाए जाएंगे, तो ऐसे में उसका भी बेनिफिट 5G और साथ में डिफेंस का फायदा सीधा HFCL को मिल सकता है। तो ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। इसका मेन कारोबार फाइबर केबल का भी है और 5G के लिए आपको पता ही होगा फाइबर केबल के बगैर 5G आगे नहीं बढ़ पाएगी, हर एक टावर को दूसरे टावर से जोड़ने के लिए फाइबर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में उसका बेनिफिट तो इसको मिलना ही मिलना है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से डेडलाइन दे दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि आपको जल्द से जल्द 5G के लिए पूरी तैयारी करनी है और जो भी इक्विपमेंट है वो जल्द से जल्द बना दें ताकि 5G को आप जल्द से जल्द टेस्ट कर दें। तो उन्होंने कहा है कि जुलाई की पहली तारीख के पहले लगभग आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है। जो भी इक्विपमेंट है उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना वो ले लो और इक्विपमेंट पूरी तरह से तैयार करके अपनी 5G के लिए टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इसका मतलब ये समझ लो कि समय आ चुका है कि यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है HFCL में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन दे दी गई है। तो यही मौका है जब खरीदारी करें, HFCL आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड और HFCL दोनों ही लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ, काफ़ी मजबूत कंपनियाँ और इनका जो अगर आप देखोगे तो इनका प्रदर्शन लगातार अच्छा जारी है। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 356% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 187% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 32% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 11.44% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 20.54% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 0.90% की तेजी। तो आप देखोगे बड़ी गिरावट के दौर में 20% तक स्टॉक गिरा है। तो यहाँ पे आप देखो तो बड़े बड़े स्टॉक भी ज़्यादा गिरे क्योंकि बाजार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया। तो ऐसे में ये कोई गिरावट बड़ी नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट 100% बाई की कॉल दे रहा है, मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है 58 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 55 तक स्टॉक जाएंगे और नीचे गया तो फिर 53 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 63 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 65 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया फिर 68 तक भी जा सकता है। तो ये आपको खास ध्यान रखना है, तेजी बनी तो जल्दी ही 68 को पार कर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए और ये दोनों कंपनियां बहुत मजबूत है, गवर्नमेंट की पूरी रहमो करम इन दोनों सेक्टर को मिल रही है। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अब चलेंगे हम उस सेक्टर की तरफ, उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको IOC में निवेश करना चाहिए, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको बोनस देने जा रही है और ये लगातार बोनस कंपनी दे रही है। फिलहाल इसकी प्राइस 114 के आसपास है, जहाँ पे 0.18% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, यानी 2 शेयर के ऊपर आपको 1 शेयर बोनस मिलने वाला है। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 17/5/2022 और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022, रिकॉर्ड डेट है 1/7/2022। तो छठे महीने की 30 तारीख के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। और इनका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार आपको बोनस देते हैं। इससे पहले 2018 में भी इन्होंने 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। उससे पहले अगर आप देखोगे तो 2016 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया। इससे पहले इन्होंने 2009 में 1:1 के रेशियो में बोनस दिया। तो लगातार बोनस मिल रहा है और इसी वजह से जिसने भी IOC में निवेश किया है, चाहे शेयर की प्राइस में बढ़े, लेकिन वो बोनस की वजह से उनको बहुत ही जबरदस्त ऑलरेडी फायदा हो चुका है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अब अगर आपको चाहिए डिविडेंड तो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 6017 के आसपास है, जहाँ पे 3.43% की बम्पर तेजी आज बनी हुई है और स्टॉक काफ़ी तेजी से भाग रहा है। कंपनी आपको
1000% का डिविडेंड देने जा रही है। और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 26/4/2022 और इसकी एक्स डेट है 30/6/2022। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। इस बार वो आपको पर शेयर 20 रुपीज़ का डिविडेंड देने जा रही है, यानी 1000%। और इससे पहले इन्होंने आपको 500% का डिविडेंड दिया था, यानी पर शेयर 10 रुपये का, वो 27/4/2021 को। इससे पहले अगर 2020 की बात करें तो उसमें भी आपको करीब 10 रुपये का डिविडेंड मिला था। तो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती रहती है, इसका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। तो डिविडेंड के माध्यम से ही आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। तो अगर डिविडेंड चाहिए तो आपको बजाज फाइनेंस में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।